हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसका पहला पार्ट हमने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर अ बिगनर एंड फॉर फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हो। आज हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल पैरामीटर्स एंड इंडिकेटर्स हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। ये सारी मेथड्स बहुत पास्ट से यूज हो रही हैं एंड दीज आर द ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स। तो ये वाली मेथड्स को अगर आप देखोगे दोस्तों तो बहुत ही इजी होती है एंड कंपैरेटिवली आपको एक सेल्फ रिलायंट बनाती है कि जिसकी वजह से आप खुद डिसीजन ले पाओ कि मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। टू एक्सप्लेन इट बेटर लेट मी शो यू कि ये काम कैसे करती है। हमारा सबसे पहला मेथड रहेगा, उसमें हम यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस को। व्यूअर्स, मूविंग एवरेज मेथड को समझाने के लिए मैंने निफ्टी का हिस्टोरिकल चार्ट लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस को प्लॉट किया हुआ है। छोटा सा मूविंग एवरेज है वो है 50 डेज का एंड जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो है 200 डेज का। दीज मूविंग एवरेजेस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड फॉलो करना है आपको। अगर आपका प्राइस छोटे मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट मीन्स इन द शॉर्ट टर्म आपका अपवर्ड मूवमेंट्स इंटैक्ट है। इफ इन केस एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है प्राइस बिहेवियर, तो आपको समझ लेना है कि ये मार्केट नेगेटिव हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके हिसाब से जब भी ये रेड कलर के मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज ये एक इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसकी नेगेटिव है। whenever the price starts trading above the black moving average line, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आएगा। एंड एक और चीज दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, आप यहाँ पे प्राइस बिहेवियर को देखो। जब भी प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच में ये गैप ज्यादा होता है ना, उसके बाद एक मीन रिवर्जन होता है जब ये प्राइसेस मूविंग एवरेज के नजदीक ट्रेड होना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास ट्रेड ले रहे हो तो इससे थोड़ा नीचे ही स्टॉप लॉस लगाओ और आप ट्रेड कंटिन्यू रखो अंटिल द ट्रेंड इज इंटैक्ट। आप और एक चीज को ऑब्जर्व करना, कभी भी ये प्राइस मूविंग एवरेज से दूर जाएगा उसके बाद वो एक मीन रिवर्जन लेके हमेशा मूविंग एवरेज लाइन के पास आएगा ही आएगा। इसको आगे देखोगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में गैप बनाया था, तो आफ्टर सम टाइम वो वापस मूविंग एवरेज के पास आके ट्रेड करना शुरू कर दिया। अगेन इट मूव्ड अवे फ्रॉम मूविंग एवरेज और मीन रिवर्जन होते ही वो वापस मूविंग एवरेज के पास आ गया। एक और चीज यहाँ पे आपको ख्याल रखनी होगी, कभी भी ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड को ब्रेक करता है तो आप इससे दूर हो जाओ। आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो एंड until and unless it starts trading above the short term moving average, आप इसमें ट्रेड ना करो तो बेटर होगा। सेकेंडली, अगर ये कभी भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज एन इंडिकेशन कि अब इसका ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है एंड वी हैव टू स्टार्ट अवॉइडिंग अंटिल वी गेट अ कंफर्मेशन। आप मूविंग एवरेज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या आपने पोजीशन ट्रेड लेनी है तो आप मूविंग एवरेजेस में 5 या तो 20 या तो 50 तक यूज कर सकते हो। इफ योर होराइजन इज फॉर मीडियम टर्म, आप 50 और 100 मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो आप 200 मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है वाया इंडिकेटर सुपर ट्रेंड। टू यूज सुपर ट्रेंड एज ए स्टॉप लॉस मेथड, आपको क्या करना है दोस्तों, आपने जो भी स्टॉक में पोजीशन लिया हुआ है उस स्टॉक पे आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा दो। मैंने इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज की है, मैंने कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं किया है। सुपर ट्रेंड में दोस्तों जब भी ये ग्रीन में है आप स्टॉक में बने रहिए, जैसे ही उसमें रेड आ जाता है आप उसमें से एग्जिट कर दीजिए। ये मेथड आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और आपका स्टॉप लॉस एकदम सटीक और डिफाइन हो जाएगा कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है। ऑल्सो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स देख रहे हो तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे होंगे आपको सुपर ट्रेंड में, बट अगर आप उसी चार्ट को थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कब ट्रेड लेना है और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सो इन दिस केस जब भी आपका कैंडल आपके सुपर ट्रेंड में ग्रीन को ब्रीच करके नीचे क्लोज होता है तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा और आपको वहां पे स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लेना है। अगर आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो एंड आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपको कब उसमें से
एग्जिट लेना चाहिए टू सेफगार्ड योर प्रॉफिट्स, तो आप इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी यूज कर सकते हो। ये तो थे हमारे इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस मेथड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्ट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। इसमें हम लोग मल्टीपल चीजें देखेंगे दोस्तों। उसमें से एक रहेगा स्विंग लो, दूसरा रहेगा उसका सपोर्ट जहां पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो हम देखेंगे कि ब्रेकआउट पे हम कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। व्यूअर्स, बेस्ड ऑन चार्ट स्ट्रक्चर हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाने चाहिए, उसमें सबसे पहला मेथड है बेस्ड ऑन द स्विंग लो। टू एक्सप्लेन दिस, मैंने यहाँ पे लॉरस लैब का चार्ट लिया हुआ है ऑन द वीकली बेसिस, एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे लॉरस लैब अपवर्ड मूवमेंट में था और फिर उसमें डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट देखना शुरू हो गया। उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया था अराउंड 450 रुपीज, एंड जब भी उसने ये लेवल को ब्रेक किया उसमें और ज्यादा नेगेटिव मूवमेंट्स देखा। यहाँ पे उसका एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ था, एंड फ्रॉम हियर इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे उसने एक लो क्रिएट किया एंड देन एक हाई क्रिएट कर रहा था, एक और लो क्रिएट करेगा, बट ये लो प्रीवियस लो से थोड़ा हायर होगा। ऐसे करते करते उसने डाउ थियरी को एकदम ब्यूटीफुली क्रिएट किया, एकदम ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया, और एवरी टाइम एक हायर हाइज और एक हायर लो क्रिएट करता गया। इन सच केसेस आपको क्या करना है, आपको एक स्विंग का लो रखना होगा एज अ स्टॉप लॉस। अगर आप एक हाई को ब्रेक करके जब ऊपर जाता है मार्केट तब आप ट्रेड लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग लो। दैट मीन्स आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, एंड अगर ये स्टॉप लॉस वो ब्रीच कर रहा है तो आप फिर एग्जिट ले लो। इन दिस वे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा, एंड कोई स्टॉक जब टेक्निकली स्ट्रांग होता है तो वो अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं करता। एवर सिंस 2023 आप रीसेंट प्राइस स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो उसने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। दिस इज एन इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कितने ब्यूटीफुली प्राइस मूवमेंट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आप सपोर्ट को स्टॉप लॉस की तरह कैसे यूज कर सकते हो। टू एक्सप्लेन दिस, आई हैव टेकन एशियन पेंट्स ऑन अ वीकली चार्ट बेसिस, एंड यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब भी स्टॉक का प्राइस ये लेवल पे आ रहा था तो वो हमेशा यहाँ से एक बाउंस दे रहा था। एज ए ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, अगर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है तो आपको सिंपल सा एक स्टॉप लॉस रखना होगा जो होगा ये सपोर्ट के नीचे। आप पूछेंगे या आप सोच रहे होंगे कि ये सपोर्ट पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं बोल रहा है और सपोर्ट के नीचे बोल रहा है। द रीजन इज बिकॉज कई बार ऐसा होगा दोस्तों, एग्जैक्टली सपोर्ट के पास आके हमारा स्टॉक प्राइस मूवमेंट एक बाउंस देगा, एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, तो इन सच केसेस आप एग्जिट हो जाओगे और आपको एक अपवर्ड मूवमेंट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉप लॉस हंटिंग। उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको बस यही करना है, जहां पर भी उसका सपोर्ट हो वहां से 3-5% नीचे आप स्टॉप लॉस को लगा दो, और कभी भी अगर प्राइस वो स्टॉप लॉस के नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ब्रेकआउट जोन पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है वेदांता का वीकली चार्ट बेसिस। वेदांता ने एक हाई क्रिएट किया था अराउंड 165 इन द ईयर ऑफ 2022। दिस वाज द ब्रेकआउट जोन फॉर द ईयर ऑफ 2024, और आप देखेंगे तो यही जोन के पास वेदांता ने बहुत टाइम तक टाइम स्पेंड किया था। अगर कोई स्टॉक ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है कि वो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के पास कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि ये स्टॉक एक बड़े अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। टू सेफगार्ड योर कैपिटल, ऑल यू हैव टू डू इज ये जोन के पास आप, जैसे मैं पहले बता रहा था, टू अवॉइड स्टॉप लॉस हंटिंग एंड अदर फैक्टर्स, आप अराउंड 5% या जितना का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उतना परसेंटेज का आप एक स्टॉप लॉस पिक करो विच इज बिलो द ब्रेकआउट। सो अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है एंड इफ इन केस वहां पे कभी भी स्टॉक प्राइस आ जाएगा तो आप एग्जिट ले लो फॉर टाइम बिंग, एंड इफ द चार्ट इज शोइंग यू पॉजिटिविटी, इफ द चार्ट इज शोइंग पोटेंशियल टू इंक्रीज फ्रॉम हियर, तो आप उसमें वापस राइड ऑन कर सकते हो। दोस्तों, ये थे थोड़े हमारे चार्ट बेस्ड स्टॉप लॉस मेथड्स जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बिकॉज ये सब टेक्निकली ट्राइड टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड्स हैं टू अप्लाई स्टॉप लॉस। हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स को
स्टडी करो, आप देखो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे काम कर रहा है, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई स्पेसिफिक चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर आपको इन डिटेल में वीडियो चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बिफोर वी वाइंड अप, ऑलवेज रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया, तो मनी भाई आपसे काम हमेशा कराते रहेंगे। सो मनी भाई को सही जगह पे काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर।